दोस्तों नमस्कार। मैं अजीत सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल वाटरमैन फ्रॉम मेरठ में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूं ये बहुत अहम मुद्दा है। दोस्तों आज मैं पॉलिथीन बैग्स पे आपसे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों हमारे घरों में हर रोज मुस्तकिल लगातार पन्नियाँ आती हैं, चाहे वो चिप्स के पैकेट की पन्नी हो, चाहे वो चाय पत्ती की पन्नी हो, चाहे वो बिस्कुट का रैपर हो, चाहे वो मैगी का रैपर हो, चाहे वो दालें मसाले सब्जियों के रैपर हो। हमारे यहाँ ये रोज आ रहे हैं और हम इनमें से उस प्रोडक्ट को यूज करके पन्नियों को कहाँ फेंकते हैं? बिन में फेंकते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, जिससे कि वो कूड़े में चली जाती हैं और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों इन पन्नियों को रिसाइकिल भी किया जा सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि 1 किलो पन्नी बनाने के लिए 140 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है और बहुत सारी टॉपिक्स हैं इस पे बात करने के लिए, लेकिन आज मैं मेन मुद्दे पे बात करूंगा आपसे कि हमने एक ऐसा टूल बनाया है। मेरे दोस्त हैं MP सिंह जी, उनके साथ मिलकर मैंने एक ऐसा टूल बनाया है जिससे हमारे घर में जो पन्नियां डस्टबिन में जा रही हैं उसको हम रोक पाएंगे। अगर हम पन्नियों को 50-60 पन्नियों को किसी पॉलिथीन बैग में या थैले में भरें तो पूरा इतना बड़ा थैला भर जाता है, लेकिन हमने एक ऐसा टूल बनाया है जिसके माध्यम से आप 50-60 पन्नियों को केवल इतनी सी जगह में रख सकते हैं और महीने के महीने जब हमारे यहाँ महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार कबाड़ी वाला आता है कबाड़ लेने के लिए, तो उसको हम उन पन्नियों को बेच सकते हैं। दोस्तों ये टूल मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का टूल हमने बनाया है। कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको मैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 1 किलो पन्नी बनाने के लिए 140 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है और पन्नी बनाने में बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। पन्नियां ही सबसे बड़ा कारण है जो ड्रेनेज चौक हो जाते हैं, नाले नदियां जो चौक हुई पड़ी हैं उसका मेन कारण पन्नी है। क्योंकि दोस्तों पन्नी 2000 साल भी अगर जमीन के अंदर दबी रहे तब भी नहीं गलती, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पन्नी जब जमीन के अंदर होती है तो टॉक्सिन्स रिलीज करती रहती है और जब बारिश होती है, बारिश से जो बारिश का पानी जमीन में रिसता हुआ नीचे पहुंचता है जमीन के वाटर लेवल को ऊपर लाने के लिए, तो बीच में क्योंकि पन्नियों के टॉक्सिन्स होते हैं उन टॉक्सिन्स को लेके नीचे चला जाता है और नीचे जो उपलब्ध पीने का पानी है उसको टॉक्सिक बना देता है। पन्नियों की वजह से ही हर साल लाखों जीव जंतु मर जाते हैं। तो दोस्तों इन पन्नियों को अगर हम होल्ड कर पाए कूड़े में जाने से तो एक इस धरती की हमारे प्लेनेट की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। दोस्तों ये टूल हमारा किस तरीके से काम करता है मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि इस टूल की हमने कॉस्ट रखी है 40 रुपये। मेरा मोबाइल नंबर तमाम मेरी वीडियोस पे उपलब्ध है, फिर भी आप नोट कर लीजिए 921 951 4552। मैं दोबारा बोलता हूँ 921 951 4552। इस पे मुझे आप फोन करके टूल मंगा सकते हैं। लेकिन अब ये टूल यूज कैसे करना है दोस्तों, देखिए ये मैंने एक प्लास्टिक की डोरी ली है, लगभग 1.5 फुट लंबी डोरी है ये, ठीक है। इस डोरी को मैंने इस टूल के अंदर मैं दिखाता हूँ 2 सुराख हैं। पहले तो नीचे वाले सुराख में मैंने पिरो दिया इस टूल धागे को और इसको इधर निकाल दिया, फिर ऊपर इसके ऊपर एक और सुराख है, फिर ऊपर वाले सुराख में मैंने इसको डाल दिया। इससे क्या हुआ, ये हमारी यहाँ पे लॉक हो गया धागा ये। अब इसको हमने अपने किचन में या किसी ऐसी जगह पे रख देना है मेज के ऊपर जिसमें कि हमें पन्नियां, अब बहुत सारी पन्नियां मैंने इकट्ठी कर रखी हैं। एक ध्यान रखना इसके ऊपर चोंच है, छोटे बच्चों से हमें इस टूल को दूर रखना है, कभी जाने अनजाने में वो चोट ना खा जाए। देखिए दोस्तों ये पन्नी चाय पत्ती की पन्नी है, वैसे तो ये कूड़े में चली जाती और नुकसान पहुंचाती, लेकिन हम क्या करेंगे इसको इसमें पिरो देंगे, ठीक है। अब ये मैगी की पन्नी है, इसको हमने इसमें पिरो दिया। ये बिस्कुट की पन्नी है, इसको हमने पिरो दिया। इधर ये पन्नी है और ये पीनट की पन्नी है, इधर ये पुरानी पन्नियाँ। अच्छा ऐसी पन्नियाँ जो सही होती हैं उनको रिसाइकिल कीजिए, उसको 2-4 बार 5 बार जब तक वो यूज होती है यूज कीजिए उसको, और जब वो बिल्कुल खराब हो जाए तो फिर इसमें आप डाल दीजिए।
जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। चॉकलेट की पन्नियाँ हैं इसके अंदर तमाम। ये कुछ पार्सल वगैरह आते हैं घर में, उसकी भी पन्नियाँ होती हैं, उनको भी आप इसी में ही, इसको नाम दिया हमने पॉलिथीन होल्डर, ठीक है, इसमें हम डाल सकते हैं। ये कुछ क्रैब है, इसको हमने डबल फोल्ड किया, डबल हो गया। कुछ ये एलडी पन्नी है दोस्तों, इस तरह की पन्नियाँ एलडी पन्नी जो मोटी होती है, ये कबाड़ में 25 से 30 रुपए किलो बिक जाती हैं। तो आप अगर टूल मंगाएंगे तो 2 मंगाइएगा। एक तो चिप्स कुरकुरे की पन्नियाँ, वो कबाड़ में बिकेंगी नहीं, वो आप उनको ऐसे दे दीजिए, रिसाइकिल हो जाएंगी। लेकिन ये पन्नी 25 से 30 रुपए किलो बिक जाती है, तो इसके लिए आप अलग सेपरेट कर लीजिएगा, वरना बाद में आपको सेपरेट करने में दिक्कत आएगी। ये हमने 25-30 पन्नियाँ इसमें हमने डाल दी हैं। अभी इसमें और भी आ सकती हैं पन्नियाँ, ठीक है जी। और तमाम डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। ये मसाले की पन्नियाँ, इसमें चावल आए थे, इसको हमने भी ऐसे कर दिया। और ये लीजिए इस तरीके से। अभी मैंने इसमें 20-25 पन्नियाँ डाल दी हैं, फिर भी मेरे पास जगह बहुत सारी बची हुई है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इस डोरी को ऊपर से निकाल देना है, धागे को बाहर निकालना है और इधर से बाहर निकालना है। और यहाँ से, क्योंकि नीचे मैंने गांठ लगा रखी है, इस गांठ को मैं एक बार और डालता हूँ, जिससे कि वो निकल ना जाए पंख में से। ठीक है, नीचे की तरफ ना हमने गांठ लगा दी है, चाहे तो यहाँ एक पन्नी बांध दीजिए। अब इसको हमने आराम से इसको ये बाहर निकाल दिया, हमारा टू बाहर आ गया। और इसमें क्योंकि ये हमारी डोरी थी इसके अंदर प्लास्टिक वाली, इससे हमने इसमें गांठ लगा दी। और हमारी अब ये जो 25-30 पन्नियाँ थी वो इस छोटे से इलाके में आ गई। अदरवाइज ये पन्नियाँ बहुत बड़े एरिया में आती, घर में रखी बुरी भी लगती हैं। और इसको हमने 2-3-4 बंडल इकट्ठे कर लिए, 1 किलो हो गए, अपना बेच दिया। और हमने एनवायरनमेंट की इतनी मदद कर दी इस छोटे से टूल के माध्यम से। आपको जब भी चाहिए होगा मंगा लीजिएगा मुझसे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मंगाने से, एक आदमी से बात नहीं, मुझे कम से कम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसको अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन आदमी, एक आदमी कितने लोगों की सपोर्ट करेगा। तो ये नेचर की सपोर्ट हो जाएगी। लाइक भी कर दीजिएगा, और बाकी आपकी इच्छा है, आप मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, मैं थैंकफुल हूँ आपका। आगे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।